नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। अभी हम नोएडा सेक्टर 50 के नियो अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर सोहराब सिंह, जो कि नियो अस्पताल के डेंटल डिपार्टमेंट के एचओडी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर कोई डेंटिस्ट बनना चाहता है तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक डेंटिस्ट बन सकते हैं और उनके सफ़रनामे के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई आपकी तरह डेंटिस्ट बनना चाहता है तो वो किन चीज़ों को फॉलो करें? गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले तो एक पैशन होना चाहिए टूवर्ड्स डेंटिस्ट्री कि हमको पेशेंट्स के दांत ठीक करने हैं या मेडिकल लाइन में आने का एक अलग से पैशन होना चाहिए। उसके बाद उसको इफ़ ही आइडलाइजेज समवन कि उसका कोई आइडल है, उसको फॉलो करना चाहता है, तो वो उसको फॉलो करके डेंटल की तरफ में जा सकता है। इसकी पढ़ाई के लिए वही स्कूल में जो है अपने पास बायोलॉजी होना चाहिए और उसके बाद फिर अपना नीट एग्ज़ाम वगैरह है वो क्लियर करके, ठीक है। तो सर, जैसे बहुत सारे लोग आते होंगे, पेशेंट आते होंगे आपके पास, तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, तो उनके साथ क्या समस्याएं आती हैं? देखिए, बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है वो उनके हैंडलिंग का इश्यूज़ ही आते हैं कि उनको हैंडल करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और एक बहुत ही पर्टिकुलर वे में उनको हैंडल करना पड़ता है। अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते चेयर पे। ट्रीटमेंट तो बाद में आता है, सबसे पहले वो चेयर पे आके बैठें। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हम भी हैं, और फिर हमारे पास टीम में हमारे पेडियाट्रिक डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं जो कि स्पेशलाइज़ करते हैं सिर्फ बच्चों के बिहेवियर मैनेजमेंट में ही। उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। सर, बीइंग अ डॉक्टर, लोग कहते हैं ना कि डेंटिस्ट के जो दांत होते हैं वो बहुत रूटीन होता है उनका अपने दांतों के प्रति, कि सुबह ब्रश करना है, शाम को ब्रश करना है, तो क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, जो सबसे कॉमन चीज़ है जो हम सबको बताते हैं और हम भी खुद ही वही फॉलो भी करते हैं, सुबह शाम 2 टाइम ब्रश, माउथ वॉश और थोड़ा सा जंक फूड वगैरह को अवॉइड करिए। जो भी प्रोसेस्ड शुगर्स हैं ये सब आइटम्स को अवॉइड करिए अपने लाइफस्टाइल में, और या फिर मिनिमम टू मिनिमम रखिए। तो फिर जो भी चीज़ जो है वो ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा तो फिर आपको जो है डेंटल इश्यूज़ से आप दूर रहोगे। अदरवाइज़ अगर आप ये प्रोसेस शुगर्स वगैरह लोगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स लोगे, तो आपका जो एनामल है वो भी एक तो डाइल्यूट हो जाएगा और दूसरा जो भी आप चीज़ें ले रहे हो वो टूथ के ऊपर स्टक हो जाती हैं, तो वहाँ से फिर वो एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इवन फॉर फ्यू आवर्स अ डे। तो वो कंटिन्यू होता रहता है और फिर वो धीरे धीरे जो है वो आपके दांत में कीड़ा लगा देगा, जिसको हम इंग्लिश में कैविटीज़ बोलते हैं। सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसके दांत में अगर पेन हो रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो, तो वो होम रेमेडीज जो होते हैं, जैसे कि तेल और नमक डाल लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का वो उपयोग करते हैं, तो सर ये कहाँ तक सही है? देखिए, वो होम रेमेडीज़ तो बहुत कुछ चीज़ें लोग करते रहते हैं। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं कि हमने लौंग रख लिया या सरसों का तेल नमक लगा लिया। वो एक टाइम तक वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बट इवेंचुअली जब एक पेन स्टार्ट हो जाएगा, जब एक नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो पेन उन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं होगा। प्लस टूथ स्ट्रक्चर जो है, एक 2 पार्ट होते हैं। एक है कि दांत में दर्द है, हम उस दर्द को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा पार्ट है कि दांत का जो स्ट्रक्चर का जो लॉस हुआ है उसको हमने रिक्रिएट भी करना है। अगर आपने पेन को किसी तरह से दबा भी लिया, वो एक्यूट फेज से जो इन्फेक्शन है वो क्रॉनिक फेज़ में चला गया है, तो वहाँ पे जो है पेन आना बंद हो जाएगा, बट इन्फेक्शन ख़त्म होगा ऐसा नहीं है। वो इन्फेक्शन जो है वो दांत से निकल के हड्डी में चला जाएगा, जहाँ पे पस के इन्फेक्शन, पस फॉर्मेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा, जो दांत का स्ट्रक्चर का लॉस हुआ है कैविटी की वजह से, जितना दांत गल चुका है वो वापस नहीं आएगा, उसको वापस हमें फिर रिक्रिएट करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही एक आना पड़ेगा। और सर, ये पेन किलर जो लोग खाते हैं कि दांतों में दर्द है तो पेन किलर खा लेते हैं, वो किस हद तक सही है? देखिए, पेन किलर जो है एज़ प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स है तो वो आपको लेना चाहिए, बिकॉज हम बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए पेन किलर्स देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट अपने आप से ही पेन किलर ले रहा है या फिर सीधा काउंटर पे जाके OTC टैबलेट के फॉर्म पे वो उस चीज़ को ले रहा है, तो उसको नहीं पता है वो कितनी डोसेज लेनी है और कितनी टाइम तक लेना है उस चीज़ को। कई पेशेंट्स के अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं, लिवर किडनीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो वो लोग उस चीज़ को लेते रहते हैं और फिर वो जो है अपना लिवर और किडनी को कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के क्लोज चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि व्हेन दे कम टू द डेंटिस्ट, उस समय फिर डेंटिस्ट भी उनको या कोई भी डॉक्टर उनको और भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डोसेज का जो पूरा ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ जाता है, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। पेन किलर्स मिनिमम जितना पॉसिबिलिटी हो उतना लेना चाहिए एज़ प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। सर, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि अभी आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो अगर आपसे वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और अगर आपसे वो कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे नियो हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता हूँ जो कि सेक्टर 50 में बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट का टाइमिंग्स मंडे टू सैटरडे 10 to 8 ओपन रहता है। बाकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमारे वेबसाइट पर आप जा सकते हैं neodentalcare.in,
और या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो मेंशन्ड है नीचे, आप उसमें देख सकते हैं उन कॉन्टैक्ट नंबर्स को, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे अपार्टमेंट टाइम्स, और ऐसे ही देश और दुनिया और सोसाइटी, पर्सनल प्रॉब्लम्स और कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए देखते रहिए अपार्टमेंट टाइम्स।